नमस्कार दोस्तों, इस एमएस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो है फिजिक्स के बारे में जो है बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव है ना, फिजिक्स का से नाइन है तो नाइन्थ का, लेकिन ये जो है लगभग हर एग्जाम के दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर एग्जाम में इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा, सिर्फ फिजिक्स का नाइन्थ का जो फिजिक्स यानी भौतिकी जो होता है ना। भौतिकी जो आपका हो गया, जैसे साइंस में तीन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इसमें सिर्फ भौतिकी का जो है 50 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिए, वीडियो को शुरू करने से पहले क्या करिए, आप जो काउंटिंग 1 से 50 तक लिख लीजिएगा और इसका जो ऑप्शन जो है आप इस पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का जो वीडियोस पाते रहेंगे। इस क्वेश्चन में जो है सिर्फ जो है आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा और इसका जो आंसर होगा अगले वीडियो में जो आएगा, इसके जस्ट बाद में आएगा, तो इसमें जो है आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, प्ले लिस्ट कैसे दिखाता है तो उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास मोबाइल है, तो जैसे मान लेते हैं हम जाते हैं यूट्यूब पर। तो सबसे पहले करना क्या है, यूट्यूब पर जाना है और उसके बाद यूट्यूब पर मान लेते चलेगा और उसका जो है सर्च करिए नाम से, जो है एमएस क्लासेस बाय सुमन सर। उसका फिर यहाँ पे जैसे ऐसा ऐसा आएगा तो उसको ओके करिए और यहाँ पे जो प्ले लिस्ट दिखा रहा है नहीं, 1 2 3 नंबर प्ले लिस्ट, उसमें जा करके आप जो है देख सकते हैं नाइन्थ का। जैसे नाइन्थ का यहाँ पे दिया हुआ फिजिक्स, तो इसमें जो है क्या है, आपका एक वीडियो है, इसमें जो आएगा तो ये जाएगा तो दूसरा दूसरा होगा और फिर जो अगला होगा क्या, तीसरा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बिना देरी किए हुए आपको जो है क्या करते हैं, चलते हैं कहाँ पे, आपका पहला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने का भी तरीका क्या है आप और देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं आपके पास जो है पहले जाना कहाँ, यूट्यूब पर जाना है। ठीक है, यूट्यूब पर जाइए और जाने के बाद जो है सर्च करिए एमएस क्लासेस बाय सुमन सर। और हाँ, एमएस क्लासेस बाय क्या होगा, सुमन सर का क्या करिए, जैसे हाँ, उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो फेस आ रहा है इसको क्या करिए, यहाँ पे और जो दिख रहा है सब्सक्राइब का, यहाँ पे जो है ब्लू दिख रहा है कि वो सब्सक्राइब्ड है। और वहाँ पे नहीं हो तो क्या जो लाल दिखेगा, लाल को क्या करिए, यहाँ पे टिपिएगा और जो आ जाए क्या, तो इसको बेल आएंगे उसको दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है आपका, ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, भौतिकी के जनक कौन है। यानी पहला क्वेश्चन आपका हुआ भौतिकी के जनक कौन है। भौतिकी के जनक कौन है। ए में अरस्तु, बी में न्यूटन, सी में थियोफ्रेस्टस और डी में इनमें से कोई नहीं। इसके लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है, उसमें जो है आप क्या कर उसको बना लीजिएगा। ठीक है, अगर छूट जाए तो वीडियो रीस्टार्ट कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को क्या कहा जाता है। ए में दिया है विज्ञान, बी में दिया सामाजिक विज्ञान, सी में दिया दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलो, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया, विज्ञान हो चाहे भौतिकी हो चाहे आपका जीव विज्ञान हो, उसका मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं। ए में दिया हुआ यानी तीनों का या दिया, मतलब तीनों का, भौतिकी के विज्ञान का कितना शाखा होगा चाहे भौतिकी का कितना शाखा होगा। पहला ऑप्शन में दिया 1, बी में दिया 2, सी में 3, डी में 6। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है, एस आई मात्रक में कितने आधारी मात्रक है। ऐसे मात्रक में कितने आधारी मात्रक है। ए में दिया 5, बी में 6, सी में 7, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, लंबाई का ऐसे मात्रक क्या है। ए में होगा मिलीमीटर, बी में मीटर, सी में सेंटीमीटर, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ताप का ऐसे मात्रक क्या है। ए में किलोग्राम, बी में मीटर, सी में केल्विन, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया 1 किलोग्राम बराबर होता है किसके। ए में 10 किलोग्राम के, बी में 50 ग्राम के, सी में 1000 ग्राम के, डी में 1000 ग्राम के। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। ए में 10 मीटर, बी में 100 मीटर, सी में 1000 मीटर, डी में इनमें से कोई नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 9 नंबर क्वेश्चन में 9 में दिया है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि के उदाहरण है? ए में बल, बी में वेग, सी में आवेग, डी में उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि के उदाहरण है? ए में संवेग, बी में त्वरण, सी में विद्युत धारा, डी में इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? ए में विद्युत क्षेत्र, बी में आवेग, सी में संवेग, डी में इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि नहीं है? ए में बल, बी में विद्युत धारा, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? ए में द्रव्यमान, बी में वेग, सी में समय, डी में विद्युत धारा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है, दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है? ए में न्यूटन, बी में पास्कल, सी में एम्पियर, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? ए में आधारी मात्रक, बी में व्युत्पन्न मात्रक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, यदि दो राशियां परस्पर ग्राफ जो है सरल रेखा है तो दोनों राशियां होगा, ए में अचर, बी में बराबर, सी में अनुक्रमानुपाती, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक समान वृत्तीय गति में रहते हैं, ए में चाल और वेग दोनों अचर होगा, बी में चाल और वेग दोनों चर होगा, सी में चाल चर और वेग अचर, डी में चाल अचर और वेग चर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तो क्या कहा जाता है? ए में वस्तु शून्य वेग से चल रही है, बी में वस्तु अचर चाल से चल रही है, सी में वस्तु का त्वरण अचर है, डी में वस्तु का वेग जो है एक समान है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ आपका, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? ए में चाल, बी में वेग, सी में समय, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है, वेग का ऐसे मात्रक होता है? ए में किलोमीटर पर आवर, बी में मीटर पर सेकेंड, सी में मीटर पर मिनट, डी में इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? ए में चाल, बी में विस्थापन, सी में त्वरण, डी में उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए में ऊर्जा का संरक्षण, बी में द्रव्यमान का संरक्षण, सी में संवेग का संरक्षण, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है? ए में 8.8, बी में 7.8, सी में 10.8, डी में 9.8। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपने दिया है 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्यूटन किसका मात्रक है? ए में बल का, बी में कार्य का, सी में वेग का, डी में इनमें सभी का। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जिस गुण के कारण कोई वस्तु विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहता है कहलाता है? ए में चाल, बी में जड़त्व, सी में त्वरण, डी में इनमें से कोई नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 26 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो उनके बीच के दूरी के क्या होगा, ए में समानुपाती, बी में वर्ग के समानुपाती, सी में वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, डी में व्युत्क्रमानुपाती। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जब एक वस्तु विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। ऑप्शन ए में दिया आपका बढ़ता है, बी में घटता है, सी में तेजी से घटता है, डी में न घटता है न बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन यांत्रिक तरंग है, ए में रेडियो तरंग, बी में प्रकाश तरंग, सी में अवरक्त तरंग, डी में ध्वनि तरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है मानव कान के कितने भाग होते हैं, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रतिध्वनि का क्या कारण है, ए में ध्वनि का अपवर्तन, बी में ध्वनि का परावर्तन, सी में ध्वनि का टक्कर, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है मानव कान का वह भाग जो एक जहाँ पे द्रव भरा होता है क्या कहलाता है, ए में कर्णावर्त, बी में मुखद्रक, सी में कर्ण पल्लव, डी में निहाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, ए में टोन, बी में प्रतिध्वनि, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए दिया हुआ है आपका किसी गतिशील पिंड का जो है वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या हो जाता है, ए में आधा, बी में 2 गुना, सी में चौथाई, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 34 नंबर क्वेश्चन को जो देखिए दिया हुआ है साइकिल के पैडल मारना बंद करने के बाद साइकिल चलती रहती है, इसका कारण क्या है, ए में बल के कारण, बी में जड़त्व के कारण, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका बिजली का पंखा का स्विच बंद कर देने के बाद भी कुछ समय तक गति अवस्था में क्यों रहता है, ए में विराम के जड़त्व के कारण, बी में गति के जड़त्व के कारण, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 36 नंबर में बल, द्रव्यमान एवं त्वरण के बीच के संबंध को न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है, ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यूटन के किस 37 में न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है, ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बल कौन जो है हमेशा गति का विरोध करता है, कौन बल, ए में दिया घर्षण बल, बी में गुरुत्व बल, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जड़त्व का जो है गुण किस वस्तु में होता है, ए में किसी 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 वस्तु में, बी में सभी वस्तु में, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है आपका न्यूटन के किस गति नियम से जड़त्व का किस गति नियम को जड़त्व का भी नियम कहा था, ए में तृतीय गति नियम, बी में द्वितीय गति नियम, सी में प्रथम गति नियम, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक साइकिल और एक मोटरसाइकिल में किसका जड़त्व अधिक होगा, ए में साइकिल का, बी में मोटरसाइकिल का, सी में दोनों का, डी में इनमें से कोई नहीं।
चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 43, 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक 5 रुपया का सिक्का और एक जो है 1 रुपया का सिक्का है, किसका जरूरत अधिक होगा? ए में 5 रुपया का, बी में 1 रुपया का, सी में दोनों का और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द्रव्यमान, विस्थापन, चाल और वेग कौन सदिश राशियां? ए में विस्थापन, बी में वेग, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियन किसका मात्रक है? ए में समतल कोण का, बी में घन कोण का, सी में दोनों का, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 46, 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेड रेडियन किसका मात्रक है? ए में समतल कोण का, बी में घन कोण का, सी में दोनों का, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 47 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ए में प्रकाश का, बी में दूरी का, सी में दोनों का, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 48, 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? ए में प्रकाश वर्ष, बी में पार्शिक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 49, 49 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए, दिया हुआ है एक पार्शिक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? ए में 1.2 प्रकाश वर्ष, बी में 2.2 प्रकाश वर्ष, सी में 3.2 प्रकाश वर्ष, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या एक ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग शून्य होता है? ए में हाँ, बी में नहीं, सी में हो सकता है, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन लास्ट था। अगर आप जो है वीडियो पर जो है वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो है वीडियोज पर आते रहते हैं। ठीक है, इसका जो इसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया गया था, इसका आंसर वाला जो वीडियो है अगले जो है वीडियो में आएगा। ठीक है, इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है।